अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1264 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और पॉजिटिव नोट में खुली थी मार्केट। 250 पॉइंट प्लस खुली थी मार्केट, लेकिन 340 पॉइंट प्लस होने के बाद मार्केट मैक्सिमम 1422 पॉइंट माइनस हुई है। आज की जो ख़ास बात है वो ये है कि वॉल्यूम आधे रह गए हैं। लास्ट डे को वॉल्यूम हुआ था 231 मिलियन का और आज काम हुआ है 107 मिलियन का। इसी तरह टर्नओवर भी 17 बिलियन का काम हुआ था लास्ट डे और आज काम हुआ है 9 बिलियन का। एग्जैक्टली हाफ रह गया है जी काम। ये बड़ी वैसे अनोखी बात है। और अगर बात की जाए टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तो ई फर्टिलाइज़र पहले नंबर पे है, हब पावर, पैकेजेस, मिज़ान बैंक, एजीपी। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें एंग्रो एच है, यूबीएल, एमसीबी, एमटीएल, पीपीएल, मारी। ये सारी सूरत हाल है जी। जब से अनाउंसमेंट का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, अनाउंसमेंट का सीज़न आया है, मार्केट को किसी भी कंपनी की अनाउंसमेंट समझ में नहीं आ रही। सिवाय एजीपी का परसों अनाउंसमेंट हुआ था, वो उसको पसंद आया। इसके अलावा किसी कंपनी का भी अनाउंसमेंट उसको समझ नहीं आ रहा। सीपीएचएल को आप देख लें, उसकी तो खैर अर्निंग भी इफेक्ट हुई है और उसका आज रेट भी बहुत गिर गया। उसके हम चार्ट को भी डिस्कस करेंगे सीपीएचएल को। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केएसई 100 इंडेक्स को। केएसई 100 इंडेक्स को अगर मैं डिस्कस करूं डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट पे थोड़ा सा अभी भी उम्मीद बाकी है। क्या उम्मीद बाकी है जी? कि जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, आपने देख रहे होंगे कि ट्रेंड लाइन से ऊपर अभी मार्केट ट्रेड कर रही है। 45 की मूविंग एवरेज तोड़ दी है उसने, लेकिन हो सकता है कि इस दफ़ा फिर दोबारा एक दफ़ा मार्केट 1,11,000, 1,10,300, 400 से मार्केट रिवर्स कर जाए। तो जब तक मार्केट 1,10,300 से ऊपर है, होप ज़िंदा है। लेकिन अगर आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है, यानी कि इंडेक्स से ज़्यादा गिर गया है, तो फिर आपको फिक्र करनी पड़ेगी आपको कि यार इंडेक्स तो इतना नहीं गिरा, लेकिन स्टॉक मेरा बहुत गिर गया। यानी कि इंडेक्स अभी 45 की मूविंग एवरेज के ऊपर है और आपका स्टॉक जो है वो 200 की मूविंग एवरेज भी तोड़ गया है, तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िक्र तब करें आप जब आपने कोई चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए ली है। तो अगर ली आपने लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फिक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं, प्लान कर लिया करें भाई कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देखना, डेली बेसिस के ऊपर उसका एनालिसिस करना, वो आपको आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, छोटे प्रॉफिट के लिए लिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप अपना उसको लॉस को कैरी कर रहे हैं और दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं, तो ये आदत छोड़नी पड़ेगी आपको, ये एक्टिविटी छोड़नी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप पैसे का भी नुकसान करेंगे, अपनी सेहत का भी नुकसान करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कर रहे हैं जहाँ से पैसा आया है उसका भी नुकसान करेंगे। बहुत सारे नुकसान हैं। इसके ऊपर मैं घंटों बोल सकता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन से, यानी कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, उसके बाद मार्केट नीचे चली जाए, फिर अपने लॉसेस को कैरी करना और उसके बाद डिफरेंट वीडियोस देखते रहना, डिफरेंट लोगों से बात करते रहना। बात करने से, वीडियोस देखने से भाई वो स्टॉक ना ऊपर आएगा ना कुछ होगा, सिर्फ दिल को तसल्ली मिलेगी, परेशान रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपके हाथ में आएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आपका प्लान होना चाहिए। 100 रुपये का लिया है भाई, अब जब 75 रुपये होगा तब देखूंगा हालात क्या होंगे, तब दोबारा कोई इन्वेस्ट करूंगा उस पर दोबारा। तो वो पुरसुकून इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं और स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने लॉसेस को कैरी कर रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर यूट्यूब पे जाकर जो भी जिसका भी थंबनेल लगा हुआ है उस स्टॉक के हवाले से, वो पूरी वीडियोज़ जाके देख रहे हैं, फिर आपका कुछ नहीं बनने वाला सर। ठीक है, तो माजरत के साथ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है, तो ये एक हकीकत है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। जल्द से जल्द अपने ट्रैक को सीधा कर लें और जो लॉसेस हो जाते हैं उसको गोली मारें और आज के बाद अपना सफ़र सीधा कर लें। कभी भी आप लेट नहीं होते, मतलब फ़ौरन से पहले आप अपना सफ़र सीधा कर सकते हैं। या समझ में नहीं आ रही, कोई स्टडी समझ में नहीं आ रही, या मेरा कोई वेट कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ का क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो स्टॉप ट्रेडिंग फ्रेश माइंड के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ दोबारा आएँ और
पुराने लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सुकून, सबसे बड़ी बात है आपको सुकून आ जाएगा। तो ये थी जी हमारी 100 इंडेक्स को अगर हम देखें डेली चार्ट के ऊपर तो ठीक लग रहा है, और अगर हम देखते हैं इसको आवरली चार्ट के ऊपर, तो आवरली चार्ट पे तो इसने घुटने टेक दिए थे परसों ही, और आज अभी थोड़ा सा ये वही बता रहा हूँ कि एक ये डाउनवर्ड ट्रेंड की कंटिन्यूएशन जो है वो करेगा ये लाइन तोड़ने के बाद। अगर ये लाइन तोड़ देता है तो फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को वो कंटिन्यू करेगा, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं साबित हो सकता। हो सकता है कि यहाँ पर आके तकरीबन 1,12,500 पे मार्केट अब सपोर्ट ले और वहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो। लेकिन देखें इंडेक्स तो पाकिस्तान में ट्रेड नहीं होता, तो ये जस्ट एक अंदाज़ा लगाने के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आपका स्टॉक इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है नेगेटिव में, यानी कि इंडेक्स पीछे की तरफ भाग रहा है और आपका स्टॉक जो है ना वो मतलब पीछे की तरफ वो 100 की स्पीड से भाग रहा है और आपका स्टॉक जो है ना 300 की स्पीड से भाग रहा है, तो फिर आपको इंडेक्स को देखने का फ़ायदा क्या है? तो क्योंकि फ़ायदा और नुकसान जो है वो आपके स्टॉक की प्राइस से इंटैक्ट है, उससे ही ताल्लुक़ है उसका। तो इंडेक्स देखकर तो वैसे हम दिल को तसल्ली देने वाली बात। तो आज इतना ही था जी आज। अच्छा, आज हम इसको हम देखते हैं अपनी कैटेगरीज़ को। तो कैटेगरीज़ में सिर्फ 2 स्टॉक रह गए जी, एजीपी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड A+ में, और कैटेगरी ए में GCIL है, नेशनल बैंक, PIBTL, मिज़ान बैंक और मैपल लीफ सीमेंट है। अगर आपको ट्रेड करना है तो इन्हीं 6-7 आइटमों से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट में देख लें कि कितनी गुंजाइश कम रहेगी। ये जो रिपोर्ट है ये बड़ी कीमती रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट और मेरी जर्नल वाली जो रिपोर्ट है वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मार्केट कैसी चल रही है। ठीक है जी। कैटेगरी डी में देख लें, स्टॉक्स बहुत बढ़ गए हैं। कैटेगरी D- में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस पूरे सेशन में पिछले 1-2-3 महीने से कि इतने ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं वो कैटेगरी D- में आ गए। ठीक है जी। अगर हम ट्रेड में देखें तो लकी का आज स्टॉप लॉस हिट हो गया जी, प्रॉफिट में ही गया है, लेकिन निशात चुनिया प्रॉफिट में ही गया लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया है। BOP पार पे इवन प्राइस पे जो है ना, ब्रेक इवन पे ये भी आज कट हो गया है। फौजी सीमेंट 2% माइनस पे इसका कट हो गया, क्योंकि इसका हाई जो है वो 7.5% लगा था प्लस में, तो मैंने आज तकरीबन 2 पॉइंट माइनस में पोजीशन काट दी। कोहाट सीमेंट की बात की जाए तो 5% प्लस गया था, ये भी ब्रेक इवन पे आज कट गया तकरीबन 1% माइनस में। और DG खान प्लस में है, GCIL प्लस में है। GGL 5% प्लस में पोजीशन कट गई है, 20% प्लस तक गया था, 21% प्लस तक गया था, 5% पे ब्रेक तकरीबन मैंने इसको अपनी पोजीशन काट दी है। TGL 27% प्लस तक गया था, 14-15% प्लस पे आके मैंने अपनी पोजीशन को काट दिया है। और इसी तरह नेशनल बैंक तकरीबन 11.5% प्लस तक गया था मेरी बाइंग से, तो मैंने 5% पे उसकी पोजीशन को काट दिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टॉक्स आज मेरे हिट हो गए हैं। सिर्फ जो बच गए हैं वो ई फर्टिलाइज़र है, DG खान सीमेंट, GCIL, FCEPL, फौजी फर्टिलाइज़र और MH, मैपल लीफ सीमेंट, NATF और पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि कल मैं कुछ स्टॉप लॉस की कुछ स्ट्रेटजीज़ को मैं डिस्कस करूंगा जो आप TKT में यूज़ कर सकते हैं। TKT के अलावा भी एक है स्ट्रेटजी, वो भी 1-2 दिन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कशन का मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए लोगों के लिए है, विद स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कितने लोग, एक आज आपने बात मुझे बतानी है कि अगर आप 80% से ज़्यादा ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस, या मैं आपको इस तरह पूछ लेता हूं कि अगर कोई ट्रेड, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वो स्टॉप लॉस के नियत से लेते हैं, और अगर आपने कोई ट्रेड ली स्टॉप लॉस की नियत से और वो जब स्टॉप लॉस उसका हिट होने वाला होता है आप स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं, तो आपने यस या नो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अगर तो आप 100% अपना स्टॉप लॉस जो है वो उसको हिट करवा लेते हैं तो यस लिखिएगा, और अगर आप कभी स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं और कभी नहीं करवाते, देखते रहते हैं उसको, तो फिर आपने नो लिखना है। ये डेटा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि ये मुझे पता तो चले मेरी ऑडियंस क्या कर रही है। अगर गलत कर रही है फिर भी कोई इशू नहीं है, सीधा हो जाएंगे भाई, आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि लोगों को पता चले कि हमारी ऑडियंस क्या कर रही है। हम सारा स्ट्रेटजीज़ हमारी स्टॉप लॉस के ऊपर निर्भर होती है, और आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते तो फिर मेरी वीडियोस
को देखने का फ़ायदा क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। मेरी वीडियोस देखने का मुझे तो चले फ़ायदा हो सकता है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे जो फ़िक्रमंदी वाली बात है वो ये है, ठीक है। और मैं पहले दिन मैंने वीडियोस बनाई थी तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अपने आप को कैटेगराइज़ कर लें, अपने आप को कैटेगराइज़ कर लें। अभी भी कभी भी लेट नहीं होते, आज की बात नहीं, कभी भी आप लेट नहीं होंगे। बैठें, अपने आप को कैटेगराइज़ करें, जो हो गया वो हो गया, नेक्स्ट चलें, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा अभी फ़िलहाल ट्रेड चल रही है जी, और कुछ तो कम ही आइटम रह गए हैं। कल मैं आपके साथ जो एक स्ट्रेटजी बयान करने वाला हूँ स्टॉप लॉस की, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, वो भी मैं प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो देखते हैं कि कल या परसों मैं वीडियोज़ रिलीज़ करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इसके अलावा अभी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। CPHL को हम डिस्कस करते हैं जी। CPHL को अगर हम आवरली चार्ट पे डिस्कस करें, मेरा CPHL तो आपको पता है 97 97.5 पे मैंने सेल कर दिया था। वो हाई जो एवर हाई था इस सेशन का, इस पीरियड का जो एवर हाई था, उसके 10% लो पे मैंने उसको सेल करना था। मेरा 10% हिट हुआ, वो मैं सेल कर दिया मैंने शायद आपको बताया भी था कि CPHL मेरा हिट हो गया। अब अभी इस वक्त की जो लेवल है CPHL का, अगर डेली चार्ट पे देखा जाए तो सपोर्ट पे है। आज इसने सपोर्ट नहीं ली, कल देखते हैं कि ये सपोर्ट लेता है या नहीं लेता। अगर तो सपोर्ट ले लेता है तो फिर आप लॉन्ग टर्म वाले इसको यहाँ पर एक दफ़ा बाय कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो वेट करेंगे। और आवरली चार्ट पे अगर मैं देखूँ शॉर्ट टर्म ट्रेड या मीडियम टर्म ट्रेड करने वालों के लिए, तो ये इसने परसों ही समझ लें घुटने टेक दिए थे और 200 की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुआ था आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज में देखता हूँ 45 को इतना मैं लिफ्ट नहीं करवाता। तो आवरली चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वो 200 की मूविंग एवरेज उसने तोड़ दी थी फ्राइडे को। मेरे पास तो पोजीशन थी नहीं, और आप देख लीजिएगा आज CPHL देख कर ना, मैं थंबनेल पे CPHL लिखूंगा, और CPHL देख कर लोग जो है ना बहुत सारी वीडियोस देखेंगे कि यार पता नहीं मैं उनको कोई ख़ास कोई जो है ना वजीफ़ा बताने वाला हूँ कि जी अब इस वजीफ़े के बाद CPHL ठीक हो जाएगा। सर CPHL ठीक होगा अपने हिसाब से ठीक होगा, मुझे नहीं पता इसके बाद यहाँ से नीचे जाना है ऊपर जाना है। अभी तो फिलहाल मंदी में चला गया है आवरली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पे ये एक आध कैंडल का इंतज़ार कर रहा है कि अगर एक आध कैंडल मज़ीद माइनस नेगेटिव बनती है तो फिर ये नेगेटिव में जा सकता है। तो CPHL में ये मैंने जितनी आज तकरीर की है ना CPHL वालों के लिए की है, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें भाई। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए आए हैं तो विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप काम कर रहे हैं स्टॉप कर दें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, स्टॉप कर दें। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका अलग क्राइटेरिया है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ में फंसा हुआ हूँ मैं, बाइंग के ऊपर। सेलिंग मैंने क्लियर कर लिया है, बाइंग में मैं फंसा हुआ हूँ। मुझे बाइंग समझ में नहीं आती विदाउट स्टॉप लॉस। बाइंग बड़ी जल्दी हो जाती है, उसके बाद आपको बहुत इंतज़ार करवा रहा है। मेरी बहुत सारी स्टडीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बाइंग जल्दी हो जाती है फ़ौरन। जब भी मार्केट गिरती है तो मैं हर किस्म की कोशिश करता हूँ, बहुत सारी मैंने इसके ऊपर लगाई हैं, फार्मूले लगाए हैं। बाइंग बड़ी जल्दी करवाते हैं, बाइंग आपकी जल्दी हो जाएगी, उसके बाद आप लॉस में बैठे रहेंगे। वो मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, 2 दिन मुझे दें इंशाल्लाह, वो मसला भी हम क्लियर करके थ्योरेटिकल फिर हम आपके सामने में आऊँगा, तो फिर आप देखिएगा उसको आप कैसे अडॉप्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।